हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 7 को देखेंगे। 7 में दिया हुआ है हमारे आसपास के बाजार। तो यह है हमारे आसपास के बाजार, चैप्टर नंबर 7 में। इस चैप्टर के ऊपर के जो भाग है, जो अनुच्छेद है, उसके बारे में हम पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके जो बचे हुए जो भाग है उसको तीसरे वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए, जो बचे हुए भाग है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आज हम शुरू करेंगे बाजार और समानता। इससे पहले हम ऊपर के जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम अध्ययन किए हैं। बाजार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, थोक व्यापारी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, छोटे थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता, उसके बाद इंटरनेट, मोबाइल से सामान की खरीदारी, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे बाजार और समानता। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजारों से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। यानी इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर क्या है? यानी साप्ताहिक बाजार के दुकानदार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानों में क्या अंतर है? तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, यानी एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादक से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले बाजार की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या ऐसी इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। आगे कुछ जो शब्द है उसका विस्तारित रूप में दिया हुआ है, यानी इसे विस्तार से समझाया गया है, जिसे हम देख कर और समझ सकते हैं, यानी शब्द संकलन। तो इसे भी हम देख लेते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है साप्ताहिक बाजार। यानी साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? तो वे बाजार
साप्ताहिक बाजार है। बे बाजार नियमित नहीं होते हैं, यानी साप्ताहिक बाजार नियमित नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। दूसरा है मॉल। मॉल किसे कहते हैं? मॉल यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी-कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। आगे है थोक। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों, जिनमें सब्जी, फल, दूध, फल फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। आगे है बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजारों में पहुंचते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और इसमें अब जो अभ्यास बचे हैं उसे हम अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे, और उसके साथ यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले, यानी इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, तथा इस चैनल को, यानी समाज वाटिका चैनल को आप